आज खियसराय गया जी के प्रौद्योगिकी केंद्र के जे शिलान्यास हुए थे। टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके युवा और युवती लोग के टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि करल जा है और ओकरा नियोजन भी देल जा है। अपने सब जाना है कि हम भग मगहिया ही हो, तो हम मगहिया में न बोलियो। तो आज ही जो हमनी के विभाग के हम कहलिए कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास होते, तो लोग कहलती बाप रे बाप, ई जंगलवा में कौन कैसे अते, कैसे जैते। लेकिन हम धन्यवाद दिए जिला प्रशासन गया के कि हमर बात जे सोच करके हम चल ही और कर ही ओकरा में वो बड़ी मदद करती और रात दिन रह करके आज ई व्यवस्था कर दे। निवेदन है, अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। अपने सब जाना है कि हम भग मगहिया ही हो, तो हम मगहिया में न बोलियो। तो आज ही जो हमनी के विभाग के जरा कहल जा है MSME, ओकरे अंतर्गत टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके युवा और युवती लोग के टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि करल जा है और ओकरा नियोजन भी देल जा है। और आज के ज़माना में बड़ी ज़रूरत है ओकर। तो यही ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी MSME विभाग के माध्यम से टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके युवा युवती के प्रशिक्षित करेला काम करे थी। वही क्रम में आज खियसराय गया जी के प्रौद्योगिकी केंद्र के जे शिलान्यास हुए थे, वो अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री प्रेम कुमार जी, कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय लघु जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार सुमन जी। ओकर अलावे यहाँ पर हमनी के सामने उपस्थित थी बहुत से विधायक, जैसे खास करके प्रफुल्ल मांझी जी थी, रोमित जी थी, और ओकर अलावे यहाँ पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी थी, भाई हरि मांझी जी थी, भाई रामजी जी मांझी जी थी, और MLC जीवन जी भी थी। ओकर अलावे पूर्व MLA कृष्णनंदन यादव जी उपस्थित थी, और NDA के 5 जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थी। सबके हम सम्मान करे थे और उनका प्रति आभार व्यक्त करे थे। ओकर अलावे ये यहाँ पर उद्योग जगत के सभी साथी, प्रिय विद्यार्थीगण, प्रशिक्षु एवं समस्त मीडिया के साथी लोग, सब लोग आवल थी। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। देखा जितना बात कहे हलो सुन लेला, और बाकी बचल बात है सम्राट जी माननीय बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री बोलते थुन, हमरा बोले ला कुछ न हो। और जे बचल खुचल हलो हमार सेक्रेटरी साहब भी बोल देलथुन और लघु चित्र में देख लेला। यहाँ पर तो पदाधिकारी में तो हनी के मालूम हो तो कि हमार भारत सरकार के MSME के सेक्रेटरी भरत जी भी आयल थी, विकास आयुक्त भी आयल थी, और बिहार सरकार के मुख्य सचिव हमारे प्रत्यय अमृत जी थी। ओकर अलावे पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जी थी,
और डीजीपी साहब हथी और गया जिला के प्रशासन के लोग जिनका अथक प्रयास से अनहोनी के होनी में परिवर्तन कर दिलथिन है। जब हम कहलिए कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास होते तो लोग कहलती बाप रे बाप ई जंगलवा में कौन कैसे अतै कैसे जैते। लेकिन हम धन्यवाद दिए जिला प्रशासन गया के कि हमर बात जे सोच करके हम चल हिए कर हिए ओकरा में वो बड़ी मदद करती और रात दिन रह करके आज ई व्यवस्था कर दिलती है। केकरो विश्वास न हलै ई वजह से जिला प्रशासन के सभी साथी के सभी लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आभार व्यक्त करिए सम्राट चौधरी जी के कि जे हमारे एक टेलीफोन पर यहाँ आवेला स्वीकृति दिलथी और उनके आवे से और 4 चांद लगले है। एक लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करिए। भाई बंधु देखा कहेला हमरा कुछ न हो, हमरा एगो संकल्प है कि अत्रि विधानसभा 40 बरस से गिरवी रखल है दूसर के हाथ में, वहाँ विकास के काम न हो है, कुछ और दूसर काम हो है जकर चर्चा हम न करबो। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के अनुरोध कैलिए कि भाई हम अत्रि विधानसभा में जलमल रहल हियै, 8 बार विधानसभा के चुनाव जीतलिए है, भारत सरकार में भी अब मंत्री हियै सांसद हियै, तो अपन घरवा में आज तक तो हम कुछ न कैलिए, अब अत्रि हमर घर है। ई वजह से हम नीतीश कुमार के कहली कि भाई ई बार हमरा अत्रि विधानसभा दा, हम कुछ करके वहाँ दिखावल चाहिए। हम आभार व्यक्त करही नीतीश कुमार जी के कि हमर बात मानलथिन और अत्रि के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कोटा में वो दिलथिन है। और वही कड़ी में जे हम कहलिए कि हम अत्रि में कुछ करबै, तो जैसन बात अभी सबके सुनला कि टेक्नोलॉजी सेंटर सिर्फ खीरसराय के लिए ना, सिर्फ गया के लिए ना, सिर्फ मगध प्रमंडल के लिए ना, बिहार और दूसर राज्य के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है जहां 7,000 लड़का लड़की ट्रेनिंग पढ़ता थी। तो ये बड़ी बात है। तो ये अत्रि के लोग के कहल चाहिए कि जे बात तोरा से कहलियो हल तो ये तो हम गया में भी कर सकाली न जी, लेकिन हम अत्रि यहाँ आके काहे के लिए, हमरा मनवा में ही सुख उकाहट हलै कि चला कोई मिलते यही कलेक्टर साहब से और दूसर से हम मांगा हली जमीन, तो कहीं 5 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 12 एकड़, तो मनवा में तो हले कि हमरा के खियरसराय अत्रि में करिए। यहाँ बात में अली तो मालूम होले कि यहाँ 80 एकड़ जमीन है। हम कहलिए अच्छा 80 एकड़ जमीन है, तो भीतर बात करके 20 एकड़ हम ले ली, दे दिल थी बिहार सरकार के लोग। इस वजह से हम बिहार सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए कि वो जमीन न देता थी हल तो ये बात न होते हल। तो आज हमरा यही कहला हलो कि अत्रि के साथ जे हम वादा कैली हल वो वादा में एगो ये बात भी होलो। अब मुख्यमंत्री जी अब तो हम अंतिम चरण में ही है, 82 वर्ष की उम्र है। ये भगवान के कृपा, आवाम की जनता के कृपा है कि आज भी हम बोल रहे हैं, और न तो 82 वर्ष में तो लाठी लोग पकड़ रहे थे। एक मन में हमार बात है, हम 75 वर्ष के उम्र में राजनीति से संन्यास ले चाह लिए, लेकिन नीतीश कुमार इमामगंज से हमरा लड़ा दे थी, कहल थी कि हथवा ऐसे करके कि का तू सोच रहा है, यहाँ 90 वर्ष के लोग चुनाव लड़े हैं, तू 75 वर्ष में ही कर रहा है। खैर लड़ली जीतली भी, ओकर बाद ही लगा है कि हम गया के लिए कुछ न कैली है। तो ई वजह से सम्राट जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही है, लेकिन पार्लियामेंट के गैलरी में जब तावड़े साहब भी कहा कि मांझी जी आप तो बड़ी सौभाग्यशाली है, हम कि कैसे, तो बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री तोर बेटा और एक मंत्री और बेटा, माने 2 बेटा तोरा मुख्यमंत्री हो बिहार में हो। तो ई लोग कहा थी, तो वो वजह से हम तोरा पुत्र बते मान के कहिए कि एगो सपना हमरा है, सपना है
धार्मिक हथी हमरा विजय बाबू, प्रेम बाबू, ई जे हमर फल्गु है, निरंजना और मोहाने मिल करके फल्गु बनले है। अब ई अंतः सलीला हो गए है, सीता जी के श्राप पड़ गए एकरा कि तू सुखल रह में। तो भागीरथ जैसे गंगा लैथी हल, जीतन मांझी के मन में भी कुबुद्धि होले है कि हम काहे न एकरा सतत सलीला करिए। तो सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गडकरी साहब नदी के बारे में बड़ी थेसिस लिखे थे और करे थे। अभी नीति आयोग के बैठक के पहले जो बैठक होल भारत मंडप में, एक ही टेबल पर हमनी खाई थलिए, वो कहलथिन कि निरंजना नदी के और फल्गु नदी के पानी लावेला प्रयास हमनी करे थियो। तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आवा, हम वहाँ जइबे। और हमार प्रयास है, 2 प्रयास होते कि एगो घोड़ा घाट से हंटरगंज तक 50 किलोमीटर निरंजना है, 3 किलोमीटर अभी लोग साफ करती है तो पानी बहे लगले है। और 100 किलोमीटर अगर हो जिते तो ऐसे ही फल्गु में पानी चले लगते, एकरा पर भी बात चल रही है। और दूसर बांध सागर योजना के तहत हमरा 25% पानी मिले के चाहती हल, 73 में होले हल, लेकिन आज तक ना होले। हम तोहरा धन्यवाद दे, तोहरा दिमाग में बात आइलो है कि आज झारखंड सरकार और बिहार सरकार के उन योजना से 25% पानी मिले वाला है, जेकरा में कुछ झारखंड में मिलता है और कुछ बिहार में मिलता है। कहे का मतलब कि सोन नदी में इतना पानी है कि नहर निकाल करके घोड़ा घाट के नजदीक हम पानी गिराएब और बीथो के नजदीक बांध करके हम दोनों बगल नहर निकालब और एकरा हम सिंचाई करब। ई एगो हमरा स्वप्न है। और हम समझी कि रामायण में एगो बात अले है कि जा पर जिसका सत्य स्नेहू सो मिलही न कटि संदेहू। कहे का मतलब हमारा सत्य स्नेह है, ये जरूर मिलते, ऐसा हमारे विश्वास है। और तोहरा ऐसा मुख्यमंत्री मिल गलन है, जरा जब पार्लियामेंट के गैलरी में पुत्रवत लोग कहा तो भाई हम तो तनि मनी लजा ही हो कि हम मुख्यमंत्री हती, अब पुत्र हम कैसे कहिए। लेकिन शकुनी बाबू हमनी के साथी हलन, हमर पार्टी के पहला अध्यक्ष हलन, ई वजह से भी हम कहियो कि जरूर हमारी स्वप्न पूरा करवा। तो समझा कि अपन पिता के हम स्वप्न पूरा करे ही। तो ई वजह से हम तोहरा से अनुरोध करियो कि एकरा ला तू कस करके प्रयास करा। और एक बात आओ कहबो, बहुत बात इन्हें उन्हें कह दिलथुन, देखा ये जगह कैसन है, भले लोग ना समझालन। यहाँ से 10 किलोमीटर पर लाट के नजदीक में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे, सब कोई देखल हो। वो बन रहे नालंदा में। जब हम मखदुमपुर के विधायक और मंत्री हलियाई तो यहाँ बड़ावर में रूपवे और बड़ावर के पर्यटन स्थल और बड़ावर में पॉलिटेक्निक सेंटर के उद्घाटन कर लिया। आवाज पॉलिटेक्निक से लगे यहाँ से 5 किलोमीटर पर है, नदी के ऊपर है। और फिर ई हो रहे है, एक बाद मगध इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहे का मतलब कि 15 किलोमीटर के अंदर ये एजुकेशनल हब होवे जाए थे। 10 वर्ष में अगर हम रहबे या न रहबे, ये इलाका चमक जैते। लोग कहते थे कि हाँ साहब ये इलाका है। तो एगो छोटा सा हमर मांग हो, मन में गुदगुदाइत हो सका है कि कोई के लगे कि भाई का बोला है। अजी जब जमीन खोजे लगलिए तो न मिल रही, तो ये 80 एकड़ जमीन यहाँ पर है। तो 20 एकड़ जमीन तो एक में मिल गई, बाकी कितना हो 60 एकड़ ना, मैथमेटिक्स कम जाना ही हो। तो 60 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन सका है। एक लिए हम भारत सरकार से मदद कर रहे, तो हनी सब एक में मदद करबू। भारत सरकार से भी हम कहबे ये 80 बरस के बूढ़ा ही है, तो अंतिम है ना हड्डिया में है ताकत जी, हम करवाए। नरेंद्र मोदी जी से बात करवाए। अब बिहार में जब बेटवे हमारे मुख्यमंत्री है तो काहे न काम होते। ई वजह से तोहनी के कहना चाहिए कि एगो ई सपना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये 80-60 एकड़ जमीन में बनावे के हम प्रयास करो। हमारे यही सपना हो, यही कह करके यहाँ अला है। समय न ले वो 3 दिन को प्रोग्राम हो
हम तो बोले जलत रहवे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देयो और तोहनी सबके भी धन्यवाद देयो कि न प्रचार न प्रसार अब एक आवाज सब सुने ला आ गया है। एक मतलब है कि तू यहाँ के विकास चाहा है, इस वजह से तोरा बड़ी बड़ी धन्यवाद देयो। बहुत बहुत शुक्रिया।